Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज ध्यान से सुन लेना मैं जो कह रहा हूँ और अच्छी तरह समझना है हर चीज। एक्सरसाइज अपने 5.4 बची हुई है, उसमें पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है जो आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्राइम नंबर को आपको सर्कल करना है, तो अपने बुक में ही पूरा 1 to 100 तक प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, उसको देख के आप सर्कल भी कर लेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखा हुआ है 1 to 100 तक प्राइम नंबर लिखना है, तो अपनी बुक में लिखा हुआ है, उससे आप लोग कर लेंगे। इसके बाद में हम 6 चैप्टर पर आते हैं। तो 6 चैप्टर में 6.1 है, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको खुद को देखना है और समझना और करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपको करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं 6.1 के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। जो भी हमारे जो कॉमन फैक्टर्स है उसको आपको लिखना है। दोनों के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको हमें फाइंड आउट करना है, उनको हमें निकालना है, उन्हें हमें अलग से लिखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 कि 8 के वास्तव में जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो निकालना पड़ेगा, इसके बाद निकालना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 14। ये निकालने के बाद में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 14, ये लिखना पड़ेगा। ये तीनों चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में सारी काउंटिंग आती है। तो करना क्या है, 1 तो इन दोनों के फैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे, 1 दोनों के फैक्टर्स रहने ही रहने। इसके बाद 8 का देखना है, 2 की टेबल में आता है, 1 के बाद आता है 2 की टेबल आप बोल के देखिएगा 8 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आ रहे हैं, तो 2 भी इसका फैक्टर्स है। इसके बाद आता है 3 की टेबल में 8 नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे भी नहीं। इसके बाद आता है 4 की टेबल में 2 टाइम बोलने से 8 आते हैं, इसलिए 4 भी इसका फैक्टर्स है। और 4 के बाद में 5 की टेबल में नहीं आ रहा है, 6 में भी नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है, सीधा 8 की टेबल में आते हैं, 8 बन जाए 8। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में 14 के फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो 1 के बाद आता है 2 की टेबल में 7 टाइम बोलने से 14 आ रहे हैं, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर्स है। इसके बाद में आता है हम सीधे 3 की टेबल में 14 नहीं आते हैं, फिर आते हैं 4 की टेबल में 14 नहीं आते हैं, फिर आते हैं 5 की टेबल में 14 नहीं आते हैं, फिर आते हैं 6 की टेबल में 14 नहीं आते हैं, फिर सीधे आता है हम 7 की टेबल में 14 आ रहे हैं। 7 के बाद में 8 की टेबल में 14 नहीं आ रहे हैं, 9 की में भी नहीं आ रहे हैं, 10 की में नहीं आ रहे हैं, 11 की टेबल में भी नहीं आ रहे हैं, 12 की में नहीं आ रहे हैं, 13 में सीधे 14 की टेबल में आते हैं। अब इसमें देख लो कॉमन फैक्टर्स का मतलब इन दोनों में जो फैक्टर्स मिलता है उसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। क्या कहेंगे? इन दोनों में जो चीज़ मिल रही है वही कॉमन फैक्टर। तो 1 दोनों में मिल रहा है, इसलिए 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2 दोनों में मिल रहा है, 2 इसका कॉमन फैक्टर है। और कोई सी भी चीज़ इसमें नहीं मिल रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 और 14 की जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 एंड 2। यहाँ तक मेरा मानना है आपको फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, फिर यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। अब यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स
ऑफ 21 एंड 30। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, हमें देखना है कि 21 जो है उसके कॉमन फैक्टर क्या है, 30 के फैक्टर क्या है। जब 21 और 30 दोनों के हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे तब जाकर अनुमान लगेगा इन दोनों के कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब है दोनों में जो मिल रहे हैं वो फैक्टर। तो 1 तो दोनों का आएगा, इसको तो हम लिख ही देंगे। इसके बाद में 21 2 की टेबल में नहीं आते हैं। अब आपको बेटा इसके लिए टेबल करेक्टली और डायरेक्टली याद होना जरूरी है। अगर टेबल याद नहीं है तो फैक्टर फाइंड करने में आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अब दिक्कत कौन सी झेलनी पड़ेगी, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसमें 3 की टेबल में आना है सीधा, 3 के बाद में 5 4 की टेबल में नहीं आ रहा, 5 की में नहीं आ रहा, 6 की में नहीं आ रहा, सीधा 7 3 21 होता है। फिर 8 की में नहीं आ रहा, 9 10 11 12 किसी की टेबल में नहीं आ रहा, सीधा 21 की टेबल में आएगा। ऐसे 30 को देखेंगे हम, 2 से यदि डिवाइड करते हैं 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा है पर टेबल में आना ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर 2 से हम 30 को डिवाइड करते हैं तो 15 टाइम डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। आप चाहें तो 2 से डिवाइड करके देख लेना, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, बात करते हैं 3 की टेबल में 10 टाइम बोलने से 30 आता है। 4 की बात करते हैं तो 4 की टेबल में नहीं आते हैं। 5 की बात करते हैं तो 5 की टेबल में आते हैं 6 टाइम बोलने से। 6 की टेबल में 5 टाइम बोलने से आते हैं। 7 की टेबल में नहीं आते हैं, 8 की टेबल में नहीं आते हैं, 9 की टेबल में नहीं आते हैं, 10 की टेबल में आते हैं 3 टाइम बोलने से। इसके बाद सीधे हम 15 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि और टेबल में नहीं आए। 15 की टेबल में 2 टाइम बोलने से आ रहे हैं, एक आ रहे हैं 30 की टेबल में 2 टाइम 1 टाइम बोलने से। तो 1 दोनों में मिल रहा है, इसलिए 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 3 दोनों में मिल रहा है तो 3 भी कॉमन फैक्टर है। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, इसका मतलब है 1 और 3 ही इसका कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64 और इसके बाद लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 64। ध्यान से देखना है इसको आपको और अच्छी तरह समझना है। 32 1 के तो दोनों फैक्टर्स होते हैं, 1 तो सबकी टेबल में 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 2 की टेबल में 32 आते हैं। आते नहीं है मतलब कहने का मतलब 2 से आप डिवाइड करोगे तो 16 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि 32 के जो फैक्टर है वो 2 भी है। 3 की टेबल में 32 नहीं आते हैं। 4 की टेबल में 8 टाइम बोलने से 32 आते हैं, 8 4 जा 32। फिर 5 की टेबल में नहीं आते हैं, 6 की टेबल में नहीं आते हैं 32, 7 की में नहीं आते हैं, 8 की में आते हैं। 8 4 टाइम बोलने से 8 4 जा 32 होते हैं। फिर इसके बाद में सीधा हम 9 की में नहीं आते हैं, 10 की में नहीं आते हैं, 11 की में नहीं आते हैं, 12 की में नहीं आते हैं, 13 में नहीं आते हैं, 14 में नहीं आते हैं, 5 15 में नहीं आते हैं, सीधा 16 में आएगा, 16 2 जा 32 और एक आएगा 32 की टेबल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत इजी रहेगा ये सब चीज़ें आपके लिए। 2 से यदि डिवाइड करता है तो 32 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर है। 3 की टेबल में नहीं आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम डिवाइड होते हैं, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है। इसके बाद में 60 टेबल में नहीं आते हैं, 7 में नहीं आते हैं, 8 में नहीं आते हैं, 5 में भी नहीं आते हैं, 8 की टेबल में आते हैं, सॉरी 8 8 जा 64 होता है। इसके बाद 8 के बाद देखिए ध्यान से 16 की टेबल में आएगा, फिर 32 की टेबल में आएंगे, फिर 64 की टेबल में आएंगे। तो अपन को करना क्या है, इसमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर। तो देखो 1 दोनों में मिल रहा है, 1 लिख देंगे, 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, 4 मिल रहा है तो 4 लिख देंगे, 8 मिल रहा है तो 8 लिख देंगे, सॉरी
गलती होगी यहाँ फिर से, यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 16 मिल रहा है 16 लिखेंगे, इसके बाद में 32 मिल रहा है, दोनों में 32, तो ये सब इसके कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है को प्राइम नंबर्स। वो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ध्यान रखें आप लोग, जो दोनों, आपको इतना सा याद रखना कि दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आए, उसे हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 28 और 38 टू की टेबल में आ रही है, आप चाहे तो 2 से डिवाइड करके देख लेना, 2 से दोनों डिवाइड हो रही है, 28 14 टाइम डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 आएगा, और 30 15 टाइम डिवाइड होगी 2 से और रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर यदि डिवाइड करने से 0 आता है, किसी एक नंबर से डिवाइड करने से यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो सोच लो कि वो को-प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, ये को-प्राइम नंबर है। ये को-प्राइम नंबर है, किसी भी एक टेबल में नहीं आना है, को-प्राइम है, को-प्राइम मतलब 1 को छोड़ के सभी को-प्राइम नंबर हैं। आपको याद रह जाएगा, ये केवल 1 नहीं है, बाकी सब को-प्राइम नंबर है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन एग्जांपल आता है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 48। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके में समझाऊंगा। फैक्टर्स ऑफ 42, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। यहां तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 48। अब यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ। इतना प्रोसेस हम करेंगे, बड़े ध्यान से समझोगे आप लोग। देखो सबसे पहले 42 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 1 की टेबल में दोनों आता है, 2 की टेबल में 42 भी आता है और 48 भी आता है, 3 की टेबल में 42 भी आता है और 48 भी आता है, 4 की टेबल में 42 नहीं आते हैं, जबकि ये 48 आता है 4 की टेबल में। 5 की टेबल में दोनों नहीं आते हैं। 6 की टेबल में 6 7 जा 42 होता है, 6 8 जा 48 होता है, तो 6 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। क्लियर? 7 की टेबल में 42 आएंगे 6 टाइम और ये नहीं आएंगे 7 की टेबल में, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। ये 8 की टेबल में आ रहा है, 8 6 जा 48। यहाँ तक भी क्लियर है आपका। इसके बाद में 7 के बाद में 14 की टेबल में आ रहा है, 14 3 जा 42, फिर 21 की टेबल में आएगा, फिर इसके बाद में 42 की टेबल में आएगा। यहाँ तक क्लियर? ये किसकी टेबल में आ रहा है? 8 के बाद में 9 की टेबल में नहीं आ रहा, 10 की में नहीं आ रहा, 11 में, 12 में, 12 4 जा 48 होता है, 12 के बाद में 16 3 जा 48 होता है, फिर 24 2 जा 48 होता है, इसके बाद में 48। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपको करना क्या है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर में देखना है 1 दोनों में मिल रहे हैं तो ये 1, 2 दोनों में मिल रहे हैं तो ये 2, 3 दोनों में मिल रहे हैं तो ये 3, 6 दोनों में मिल रहे हैं तो ये 6। और कुछ मिल रहा है क्या? देखो ध्यान से, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ अपना 6 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन तो फैक्टर सारे ही हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब इसका एचसीएफ 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी आपको? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 18 और 28 का फाइंड करेंगे।
factors of 12 factors of 18 factors of 28 common factor factors of 12 18 and 28। इसके बाद में हम लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे? HCF। अब ध्यान दें इसके फैक्टर कौन कौन से हैं ये लिखना है हमें। इसका 1 है, 2 की टेबल में आता है 12, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है और 12 की में आता है। 18 में 1 है, 2 की टेबल में आता है, 3 की में आते हैं, 6 की में आता है, 9 की में आता है, 18 की में आता है। इसके बाद में 1 की में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 4 की में आते हैं और इसके बाद में 7 की में आते हैं, इसके बाद में 14 में आते हैं और 28 में आते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब कॉमन फैक्टर लिख लेंगे हम, कौन कौन से कॉमन है जो मिल रहे हैं। 1 तीनों में मिल रहे हैं तो 1 लिख लेंगे, 2 तीनों में मिल रहे हैं तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद में और देखो आगे कुछ मिल रहा है क्या? मिल रहा हो तो देखिए ध्यान से। सब में मिलना चाहिए, तीनों में नहीं मिल रहे हैं तो HCF 2 ही रहेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया